Well, hello, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बेसिकली चैप्टर 10 किंगडम एनिमेलिया का एक टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली किंगडम एनिमेलिया जो है उसकी जो डिवीज़न है, तो वैसे तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 33 डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइडेड है, लेकिन उसमें से जो मेजर फाइला हैं वो उनकी तादाद तकरीबन 9 है। और उसमें से एक फ़ाइलम है जो आपकी बुक में, जो चैप्टर 10 में जो पहला फ़ाइलम है, दैट इज़ फ़ाइलम पोरिफेरा। ठीक है, तो बेसिकली आज हम फ़ाइलम पोरिफेरा पढ़ेंगे। तो जो फ़ाइलम पोरिफेरा है, इनको पोरिफेरा बेसिकली इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये पोर बियरिंग है। ठीक है, इनके ऑर्गेनिज़म्स जब आप देखेंगे, आपकी बुक में इनके डायग्राम्स भी मौजूद हैं, तो इनमें अलग अलग तरह के दो डिफरेंट टाइप्स के पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिसकी वजह से इनको पोरिफेरा कहा जाता है। और ये अगर आप पॉइंट देखें ये वाला, तो इसमें मैंने लिखा हुआ है सिंपलेस्ट अमंग एनिमल्स, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज़म्स हैं। और इनमें एक बात और आपको देखने को मिलेगी कि इनका कोई प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ठीक है ना, ये इस चीज़ की इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। स्पीशीज़ की जहाँ तक हम बात करें तो फ़ाइलम पोरिफेरा के अंदर ऑलमोस्ट 5000 स्पीशीज़ हैं। तो ये देखें, मज़ीद उसके बाद हमने पोर्स की बात की हुई है, या मैंने पोर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि दो टाइप्स के पोर्स होते हैं बेसिकली। एक जो होते हैं उनका नाम ऑस्ट्रिया होता है, और दूसरा जो है उनका नाम ऑस्क्यूरा होता है। तो जो ऑस्ट्रिया है, जहाँ तक ऑस्ट्रिया की बात है, दीज आर इन थाउजेंड्स की तादाद में होते हैं, और बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुत छोटे होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं लेकिन काउंट में ज़्यादा होते हैं। और इस होते किस फंक्शन के लिए, फॉर इनफ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, इसकी मदद से क्या होता है सॉरी, बेसिकली होता क्या है, जो पोरिफेरा है वो ज़्यादातर आपको एक्वेटिक लाइफ में मिलते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे सीसाइल, एक दरख्त की तरह एक ही जगह पे सबस्ट्रेटम पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और क्योंकि वाटर के अंदर हैं, तो बेसिकली वाटर के अंदर से ही अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो वाटर के लिए इनके पास फ़िल्टर्स होते हैं। एक पोर जो है उनमें वाटर अंदर की तरफ जाता है, दूसरों से बाहर जाता है। तो जो दूसरा पोर है, सेकंड, ये तादाद में कम होता है, फ्यू, लेकिन जो है साइज़ में ये आपको लार्ज मिलेंगे फॉर आउटफ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा जी, एक और बात है, जो सिमेट्री की जहाँ तक बात की जाती है, तो मैं पहले एसिमेट्रिकल का वर्ड समझाने से पहले आपको सिमेट्री के बारे में बता देता हूँ कि जो सिमेट्री का मतलब होता है, बेसिकली सिमेट्री से मुराद ये है कि एक ऑर्गेनिज़म की ओवरऑल शेप कैसी है। ठीक है, ऑर्गेनिज़म किस तरह का है। अब फॉर एग्जांपल, इन केस में एग्जांपल दूँ कि मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है जिसको अगर मैं किसी भी एक तरह से डिवाइड करना चाहूँ तो वो इक्वल दो पार्ट्स में कट सके। जैसे कि अगर इंसान है तो उसको अगर डिवाइड करना चाहो लेफ़्ट एंड राइट पार्ट में, वो इक्वली डिवाइड हो सकता है। इस तरह अगर एक स्टार फिश है तो वो किसी भी प्लेन में अगर आप उसको काटो तो दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। इस तरह की जो पोजीशन हालत होती है बॉडी की, उसे सिमेट्री कहा जाता है। ठीक है, अब स्पंजेस के बारे में जहाँ तक हम बात करते हैं, पोरिफेरा के ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, तो ये किसी भी प्लेन में इक्वली नहीं काटे जा सकते, डिवाइड नहीं किए जा सकते, इसलिए ये एसिमेट्रिकल है। सीसाइल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी एक ही जगह पे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक, मीन्स मूव नहीं करते, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं। अच्छा, नो डेफिनेट बॉडी स्ट्रक्चर, इनका कोई डेफिनेट बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि इनमें रैंडमली सेल्स अरेंज होकर बस पूरा ये बॉडी स्ट्रक्चर बना लेते हैं रैंडमली। ठीक है, और इनकी जो बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, दैट इज़ स्पंजेस के पास, फिर अगर स्पंजेस के सेल्स की, क्योंकि इनका प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, तो अगर हम इनके सेल्स की बात करें तो बेसिकली इनके पास 3 तरह के सेल्स होते हैं, आप देख सकते हैं। क्वेनोसाइट्स होते हैं, पोरोसाइट्स होते हैं, और पिनेकोसाइट्स होते हैं। पिनेकोसाइट्स अगर आप बात करें तो स्पंजेस की जो आउटर बॉडी बनती है वो पिनेकोसाइट से बनती है, मींस एपिडर्मिस के सेल्स। और पोरोसाइट्स, एपिडर्मिस के अंदर ही वो सेल्स हैं जो पोर्स बनाते हैं, मतलब जो पोर्स बनते हैं उन पोर्स के अराउंड कौन से सेल्स होते हैं, पोरोसाइट्स। और जो क्वेनोसाइट्स हैं, दीज आर बेसिकली फ्लैजिलेटेड सेल्स लाइनिंग द बॉडी कैविटी कॉल्ड स्पंजोसील। अच्छा जी, चैप्टर 10 के हवाले से अगर हम बात करें तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए। एक आपको अलग अलग फाइलम्स के जो बॉडी कैविटीज़ हैं उनको क्या क्या नाम दिए जाते हैं, ये अक्सर MCQ पॉइंट्स बन जाते हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पोरिफेरा की जो बॉडी कैविटी है उसे स्पंजोसील कहा जाता है। स्पंजोसील इनसाइड जो बॉडी की खाली जगह होती है स्पंज के अंदर, उसे स्पंजोसील कहा जाता है। और स्पंजोसील के इनसाइड जो सेल्स होते हैं, दोज आर कोएनोसाइट्स, जो कि फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। ठीक, आगे अगर हम चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्पंजोसील हम ये बात करना चाहते हैं कि भाई स्पंजोसील जो है, बॉडी कैविटी जो है अंदर की,
वो भी डिफरेंट तरह की होती है। कुछ स्पंजेस ऐसे होते हैं जिसमें एस्कन टाइप बॉडी कैविटी पाई जाती है। एस्कन टाइप का मतलब क्या होता है, जिस तरह अगर एक खाली थैली की बात करें ना, तो सिंपल एक कैविटी होती है, बस सिंगल कैविटी होती है। तो अगर एक स्पंज की जो इनसाइड की कैविटी है वो सिंपल एक थैली की तरह है, तो दैट इज़ एस्कन टाइप कैविटी। लेकिन अगर वो अंदर की जो कैविटी है वो डिवाइड हुई है इनटू सेकेंडरी चैम्बर्स, ठीक है। अच्छा, ये इस तीनों टाइप्स की जो ये जो तीनों टाइप्स हैं इस फाइलम पॉरिफेरा, अगर आप चैप्टर 10 में खोलेंगे तो आपको इन तीनों की डायग्राम्स नज़र आ जाएंगी। ये बिल्कुल सिंपल होती है। मैं आपको अगर बना के दिखाऊं तो बिल्कुल इस तरह की एक सिंगल बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, बिल्कुल सिंगल बॉडी कैविटी होती है। और अगर आप इसकी बात करें तो ये बिल्कुल सिंगल नहीं होती, सिंगल बॉडी कैविटी होती है लेकिन इस तरह डिवाइडेड होती है, ठीक है। अब मीन्स ये बॉडी कैविटी है लेकिन इससे नीचे ब्रांचेस गई हुई हैं, तो इस तरह ये सेकेंडरी तौर पे डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह के बॉडी कैविटी को आप क्या कहते हो, साइकन टाइप। ल्यूकन टाइप का मतलब है ये सेकेंडरी ब्रांचेस जो हैं, अगर इसमें मज़ीद आगे डिवीज़न है, जिस तरह अगर मैं सेकेंडरी टाइप में मज़ीद बात करना चाहूँ, ये सेकेंडरी टाइप थी, ये और डिवाइड होगी इस तरह आगे की तरफ, तो वो फिर कौन से टाइप में चला जाता है, ल्यूकन टाइप में चला जाता है। डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी चेम्बर्स, ठीक है। इसके बाद मज़ीद अगर हम फाइलम पॉरिफेरा के बारे में बात करते हैं, सो इन द सेंटर ऑफ बॉडी वॉल ऑफ स्पंजेस अ जेली लाइक सेल लेयर, ठीक है। जो बॉडी वॉल है, सेल्स मिलकर जो स्पंज की बॉडी बनाते, बेसिकली स्पंजेस जो है वो पॉरिफेरा के एग्जांपल्स में आता है ना। तो जो बॉडी वॉल का मिड का हिस्सा है दरमियान का, उसमें आपको सेल जेली लाइक सेल्स मिलते हैं जिनको अमेबिसाइड्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा अमेबिसाइड्स। ये अमेबिसाइड्स बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, मीन्स आप देख सकते हैं कि ये एग्स और स्पर्म्स की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसके अलावा इस सेंट्रल पार्ट में स्पिक्यूल्स भी आपको मिल रहे होते हैं। स्पिक्यूल्स का मतलब क्या है, स्पिक्यूल्स बेसिकली एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो स्पंज की बॉडी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, जिस तरह इंसानों के अंदर बोन्स जो है, स्केलेटन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, इस तरह स्पिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। स्पिक्यूल्स अगर कैल्केरियस है, मतलब अगर स्पिक्यूल्स के साथ जो है कैल्शियम की डिपोजिशन भी है, कैल्शियम भी जुड़ा हुआ है इन स्पिक्यूल्स के साथ, तो ये अच्छा खासा स्केलेटन बना देते हैं, जिसकी वजह से स्पंज जो है वो एक अच्छे डेफिनेट शेप में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो स्पर्म्स हैं, आप देख रहे होंगे स्पर्म स्विम्स टू नाइबर स्पंजेस, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन में ईज़ होती है इनको, क्योंकि पानी में रहने वाले हैं तो आराम से इनके स्पर्म्स जो हैं वो दूसरे स्पंजेस तक स्विम कर सकते हैं, ठीक है। ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू। अच्छा, एक बात और, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि चैप्टर 10 में आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं क्योंकि MCQ पॉइंट्स बन जाते हैं। तो एक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो लार्वा बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ज़ाइगोट जिस लार्वा के अंदर डेवलप होता है, हर फाइलम के अंदर इस तरह के जो नाम है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब जैसे पॉरिफेरा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ज़ाइगोट बनता है तो उसमें एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनता है ज़ाइगोट की डेवलपमेंट के बाद, ज़ाइगोट की ग्रोथ के बाद, ठीक है, एम्फीब्लास्टुला। तो ये नाम वगैरह आपने याद रखना है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, रीजनरेशन, जैसे आपको पता है कि बॉडी पार्ट जो है वो दोबारा बन जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन का से मुराद ये है कि जो है बॉडी जो है वो डिवाइड हो गई है, इसके बाद हर एक पीस जो है वो पूरा स्पंज बन गया। इसके अलावा गेम्यूल फॉर्मेशन है, ये एक नया वर्ड है जो आपको मे बी अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। गेम्यूल बेसिकली स्पोर्स की तरह ही होते हैं, जस्ट लाइक स्पोर विएबल इन अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। ये बिल्कुल जिस तरह बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है ना, कि हार्श इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहने की एक कोशिश है, तो इस तरह स्पंज जो है वो गेम्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। गेम्यूल्स भी स्मॉल पीसेज होते हैं, प्रोटेक्टिव पीसेज होते हैं, जिनको आप स्पोर्स की तरह से ले सकते हो। ये गेम्यूल फेवरेबल कंडीशंस के आने पर दोबारा क्या हो जाता है, न्यू स्पंज ऑन फेवरेबल कंडीशन, ठीक। फाइलम पॉरिफेरा जो है वो फिर क्लासेस में भी डिवाइडेड है, मज़ीद सब डिविजन्स हैं क्लासेस में डिवाइडेड, और बेसिक जो है इसकी डिवीज़न 3 क्लासेस में है, 3 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है ये, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ स्केलेटन, ठीक है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ स्केलेटन मीन्स स्पिक्यूल्स के हवाले से जो है ये डिवाइड किए जा चुके हैं। इसमें एक जो है वो आपको कैल्केरिया मिलेगा, एक आपको हेक्साक्टिनेलिडा मिलेगा और एक आपको डेस्मोस्पंजिया मिलेगा। तो कैल्केरिया के अंदर वो तमाम ऑर्गेनिज़म्स आते हैं, पॉरिफेरा वाले ऑर्गेनिज़म, वो तमाम स्पंजेस आते हैं जिसके जो स्पिक्यूल्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल नीडल शेप्ड हों, नीडल शेप के क्रिस्टल्स हों स्पिक्यूल्स के, ठीक है। स्पिक्यूल्स बेसिकली हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के शेप्स के होंगे, या इस तरह के ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन बस नीडल शेप्ड हों, ठीक है। और किससे बने हुए हों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसको लाइम भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एस्कन, एस्कन इज़ अ टाइप ऑफ
कलकेरिया की क्लास के अंदर ये वाले आता है। एग्जैक्ट एनेलिडा स्पिक्यूल्स, इसके अंदर जो स्पिक्यूल्स होंगे वो किससे बने होंगे? सिलिका से, SiO2 से बने होंगे। एंड अरेंज्ड इन 6 रेज, इसकी वजह से इनको हेक्सैक्ट एनेलिडा कहा जाता है। हेक्सा मीन्स 6 रेज, ठीक है। तो इस तरह जैसे मैंने यहाँ आपको 3 रेज बना के दिखाया होगा ना, तो इनके अंदर जो स्पिक्यूल्स हैं वो इस तरह के 6 रेज में मौजूद होंगे और बने किससे होंगे? SiO2 से, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको ये लिख दी है, लेकिन आपको बुक से भी मिल जाएगी। इसके बाद जो है डेस्मोस्पेंजिया में क्या होता है? स्केलेटन इज़ ईदर, डेस्मोस्पेंजिया में आपको स्केलेटन 2 तरह से मिल सकता है कि इनका स्केलेटन या तो प्रोटीन का बना हुआ हो सकता है, प्रोटीन फाइबर्स का। प्रोटीन फाइबर्स जो पोरिफेरा का स्केलेटन बनाते हैं उनको स्पंजिन फाइबर्स कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें 2 तरह के स्केलेटन हैं, या तो वो प्रोटीन फाइबर्स का बना हो, अगर प्रोटीन फाइबर्स का बना हुआ है तो वो स्पंजिन फाइबर्स होंगे, और अगर SiO2 का बना हुआ है तो वो फिर इसी तरह के हेक्सैक्ट एनेलिडा वाले होंगे। लेकिन इनमें और इनमें जो SiO2 मौजूद होता है उसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर इस तरह की 6 रेज की फॉर्मेशन मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से ये डेस्मोस्पेंजिया जो है वो हेक्सैक्ट एनेलिडा से अलग अलग हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, यहीं तक था, ठीक है। तो फाइलम पोरिफेरा आप यहाँ से भी पढ़ लेना, फिर आप बुक से भी पढ़ लेना। इन केस फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।